हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गणेश प्रसाद पटेल। मैं आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 में साइलेंट लेटर्स के बारे में बता चुका हूं और आज पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, जब टी के बाद ईएन और सीएच आता है तब टी का उच्चारण नहीं करते हैं, यानी कि टी क्या होता है, साइलेंट होता है। तो देखते हैं, टी के बाद सीएच, टी के बाद सीएच, टी के बाद सीएच, यहाँ ईएन, टी के बाद ईएन, टी के बाद ईएन। यहाँ देखिए, तो यहाँ जो टी है ये क्या होगा, ये साइलेंट लेटर होगा। ये टी यानी क्रमशः है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे उच्चारण करेंगे, इसे हम पढ़ेंगे वेच, कैच, मैच, वॉच, ऑफन, सॉफन, हैसन, लिसन। देखा आप लोगों ने, यानी जब टी के बाद ईएन और सीएच आता है तब टी का उच्चारण हम नहीं करते हैं। टी साइलेंट लेटर होता है। यहाँ पर हम इसको वे टच नहीं पढ़ेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। बेच, कैच, मैच, वॉच, ऑफन, शॉफन, हैसन, लिसन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्रमांक की ओर चलते हैं। हाँ देखिए, क्रमांक 2, कुछ शब्दों के प्रारंभ में यच के बाद ओ आने पर यच साइलेंट होता है। देखिए, यच के बाद ओ आया, यच के बाद ओ आया, यच के बाद ओ, तो ये क्या होगा हमारा यच, ये साइलेंट लेटर होगा यच। इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे यच का। इसको हम हॉवर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और, ऑनर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल। देखा आपने, है, ऑवर माने घंटा, ऑनर माने होता है सम्मान, ऑनेस्ट माने ईमानदार, ऑनरेबल माने क्या होता है, आदरणीय, सम्माननीय। ओके, तो आप लोग देखा भी आपने किस तरीके से हम यच जो होता है वो साइलेंट लेटर होता है, उसका उच्चारण हम नहीं करेंगे। कब, जब यच के बाद क्या आता है, ओ, है ना। चलिए अगले क्रमांक की ओर चलते हैं। क्रमांक नंबर 3 देखते हैं कि जब जी के बाद यू आता है तब यू साइलेंट लेटर होता है। जब जी के बाद यू आता है तब यू क्या होता है, साइलेंट लेटर होता है। यू का उच्चारण नहीं करेंगे। देखिए आप, जी के बाद यू, जी के बाद यू, जी के बाद यू, तो जी क्या होगा, यू क्या होगा आपका, साइलेंट लेटर होगा। ये यू देख रहे हैं ना, यू साइलेंट लेटर आपका होगा। इसका उच्चारण नहीं करते हैं। इसको आप क्या पढ़ोगे, गिल्टी, गैस, गार्ड, गेस्ट, वीक, गिटार। देखा आप लोगों ने, तो इस तरीके से हम इनका उच्चारण करेंगे। यहाँ पर जो यू है ये क्या होगा आपका, साइलेंट लेटर होगा। गिल्टी माने क्या होता है, दोषी, गैस माने अनुमान लगाना, गार्ड माने होता है आपका सुरक्षा कर्मचारी, गेस्ट माने अतिथि मेहमान, वेग माने अस्पष्ट, गिटार माने वाद्य यंत्र। तो इस तरीके से जब कभी जी के बाद यू आए तो हमको क्या करना है, यू का उच्चारण नहीं करना है। चलिए आप लोग की समझ में आ गया होगा। अब क्रमांक नंबर आगे की ओर चलते में कि यदि डब्लू के बाद आर आता है तब डब्लू क्या होता है, साइलेंट लेटर होता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर पढ़ने में क्या होता है कि विद्यार्थी गलत करते हैं, तो यहाँ पे आपको सुधार करना है कि यदि डब्लू के बाद आर आता है तब क्या होगा, डब्लू साइलेंट लेटर होगा, उसका उच्चारण नहीं होगा। किस तरीके से, देखिए, डब्लू के बाद आर, डब्लू के बाद आर, यहाँ भी डब्लू के बाद आर, डब्लू के बाद आर, तो इसको हम राइट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राइट, रॉन्ग, रिस्ट, रेथ, रिंकल, रिगल। देखा किस तरीके से उच्चारण होगा, यानी जो ये डब्लू है ये क्या होगा हमारा, साइलेंट लेटर होगा। इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा।
राइट माने जानते हैं आप, राइट माने लिखना, रॉन्ग माने गलत, रिस्ट माने कलाई, रेथ माने क्रोध, रिंकल माने होता है आपका छटपटाना, और रिगल माने क्या होता है, चेहरे की झुर्रियां। रिगल माने चेहरे की झुर्रियां। चलिए अब अगले क्रमांक नंबर 5 में, यदि यस के बाद डब्लू आता है तब डब्लू साइलेंट होता है। ठीक है ना। अभी इसके पहले अपन ने देखा था कि यदि डब्लू के बाद आर आता है तब डब्लू साइलेंट होता है, लेकिन ये दूसरा नियम है कि यदि यस के बाद डब्लू आता है तब भी डब्लू क्या होता है, साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए आप जैसे आप लिखते हो, हमेशा बोलते हो ये देखिए, ठीक है। आपने लिखा आंसर, शूट, स्विंग। हाँ, अक्सर होता है कि विद्यार्थी ये नहीं समझ पाते कि यहाँ पे क्या है, ये डब्लू साइलेंट है, ये डब्लू साइलेंट है, ये डब्लू आंसर पढ़ते हैं, है ना। ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। क्या होगा इसका, आंसर, शूट, स्विंग। आया समझ में है। तो यहाँ पर जो है आपका यस के बाद क्या है, आपका डब्लू है। तो डब्लू क्या है आपका, ये साइलेंट लेटर है, इसका उच्चारण नहीं करते हैं। ये विशेष ध्यान रखना, आप लोग हमेशा आंसर बोलते हो, वो रॉन्ग है। क्या बोलते हैं, आंसर, शूट, स्विंग। ओके, चलिए अगले क्रमांक की ओर। क्रमांक नंबर 6, जब डब्लू के बाद यच आता है, पुनः डब्लू का देखिए, जब डब्लू के बाद यच आता है तब डब्लू साइलेंट होता है। यहां पर भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, है ना। जब डब्लू के बाद यच आता है तब डब्लू साइलेंट होता है। देखिए यहाँ पे डब्लू के बाद यच, डब्लू के बाद सब में यच आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ डब्लू क्या होगा, ये साइलेंट होगा। ये डब्लू साइलेंट है, ये सब साइलेंट लेटर हैं, ये हमें जानकारी नहीं रहती, इसीलिए हम उसको अशुद्ध उच्चारण करते हैं। इसको बच्चे क्या पढ़ते, व्हाट, व्हेन, होल, ये रॉन्ग है। क्या पढ़ेंगे इसको, व्हाट, व्हेन, होल, वाइट, वेयर, वेदर। देखा आप लोग ने कैसे उच्चारण करना है, व्हाट, व्हेन, होल, वाइट, वेयर, वेदर। यानी आपका डब्लू जो है ये क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। ये बिल्कुल आपको नोट कर लीजिए इसको और प्रैक्टिस करिए, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए क्रमांक अगला क्रमांक, जब सी के बाद, देखिए जब सी के बाद के या क्यू आता है तब सी साइलेंट होता है। देखिए जब सी के बाद के या क्यू आता है तो क्या होगा, सी हमारा साइलेंट होगा, उसका उच्चारण नहीं करेंगे। देखिए ये सी आ रहा, सी के बाद के या क्यू, देखिए सी के बाद क्यू, सी के बाद क्यू, सी के बाद के, सी के बाद क्यू। देखिए तो हमारा क्या होगा, सी, ये साइलेंट लेटर होगा, इसका उच्चारण हम सी का नहीं करेंगे, सी का उच्चारण नहीं करेंगे। एक्वायर, एक्वेंट, एक्नॉलेज, एक्वेंटेंस। देखा आपने, ये सी क्या होगा, हमारा साइलेंट लेटर होगा, इस सी का उच्चारण हम नहीं करते हैं। कब, जब सी के बाद के या क्यू आता है तो सी का उच्चारण हम नहीं करते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान पे रखना है। क्रमांक 9, जब एन और डी साथ में आते हैं, जब एन और डी एक साथ आते हैं तब डी साइलेंट होता है ना। डी क्या होगा हमारा, ये डी साइलेंट होगा, ये डी साइलेंट होगा, साथ में है, ये डी क्या होगा आपका, साइलेंट होगा, है ना। इसे अक्सर देखा गया है कि लोग अशुद्ध पढ़ते हैं। देखिए इसको सैंडविच पढ़ते हैं, है ना, जो कि गलत है। क्या पढ़ते हैं अपन, सैंडविच, हैंडसम, वेडनेसडे, है ना। इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे, लोग बोलते हैं वेडनेसडे, है ना। ये डी साइलेंट है, क्या होता है, वेडनेसडे, क्या होता है, वेडनेसडे, हैंडसम,
सैंडविच। आया समझ में? तो यहाँ पर डी क्या होगा हमारा बच्चों? साइलेंट लेटर होगा। ठीक है ना? देखा आपने अभी बताया कि जब एन और डी साथ में आते हैं तब डी क्या होगा? साइलेंट लेटर होता है। तो ये गड़बड़ी आपको नहीं करना है। क्रमांक नंबर 10 कि जब किसी शब्द के अंत में ई आता है तब ई क्या होता है? साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। है ना? कम हो गया। ये जो ई है ये क्या होगा? अंत में आया है, ये साइलेंट होता है। कभी इसको हम कमे नहीं पढ़ते, ध्यान पे रखना। कम, काइट, हाइट, लाइक। देखा आप लोगों ने कि जब किसी शब्द के अंत में ई आता है तो ई क्या होता है? साइलेंट लेटर होता है। इसका उच्चारण हम नहीं करते। तो